अस्सलाम वालेकुम। आई एम नवीद अहमद और आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स 10 क्लास का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एज वी नो दैट अ पोलिनोमियल हैविंग इक्वल साइन, फॉर एग्जांपल इफ़ वी से एक्स स्क्वायर प्लस 3x plus 1 equal to 0. This equality sign shows that it is a equation. ये इक्वल का साइन हमें बताता है कि ये इक्वेशन है। और चूंकि हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें x की या वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है मैक्सिमम। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखते हैं कि सबसे पहले मैक्सिमम डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यानी कि पावर 2, देन पावर 1 और फिर कांस्टेंट और इक्वल टू 0। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर एक्स वाली टर्म हो और फिर कांस्टेंट हो। और जब यहाँ पे ए एंड बी, ये एंड सी, दे आर रियल नंबर्स, ये कोई ना कोई रियल नंबर होंगे। और इसमें ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो ये वाली वैल्यू वैनिश हो जाएगी 0 की वजह से। तो फिर क्या बनेगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ए है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ पे b को 0 कर देता हूँ, इफ़ b इज़ इक्वल टू 0, तो फिर ये वाली वैल्यू जो है वैनिश हो जाएगी 0 की वजह से। तो फिर क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म को कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो हम मज़ीद चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। फर्स्ट पार्ट, x प्लस 7 x माइनस 3 इक्वल टू -7। तो क्वेश्चन ये है कि हमें ये एक फॉर्म दी गई है, इक्वालिटी की फॉर्म है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि इस फॉर्म में कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आए, फिर एक्स वाली टर्म आए और फिर कांस्टेंट हो। तो उसके लिए हमें इसको सोल्व करना है। जैसे कि हमें पता है कि ये ब्रैकेट्स हैं और इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक्स को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर 7 को करवाएंगे प्लस 7x माइनस 7 3 ज़ार 21 इक्वल टू -7। एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 तो प्लस 4x माइनस 21 -7 इस तरफ आया तो प्लस 7 और इक्वल टू 0। चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0 और बाकी सारी वैल्यूज़ को लेफ़्ट हैंड साइड पे लाना होता है, इसलिए बाकी सारी वैल्यूज़ को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आए हैं और इक्वल टू 0 बचाया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये ऐसी फॉर्म है जिसमें फ़र्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है इक्वल टू 0। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 6 पार्ट हैं। मैंने फ़र्स्ट पार्ट किया है, मैं मज़ीद पार्ट नंबर 5 करने वाला हूँ। बाकी के पार्ट सेम है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज़ इक्वल टू 1। सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना होगा लेफ़्ट हैंड साइड पे सॉल्व करने के लिए। तो इनका एलसीएम जो है वो बनेगा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 4। फिर x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, तो ये x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से। ठीक इसी तरह से x कैंसिल, x प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 से इक्वल टू 1। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x
माइनस, चूँकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा लें ताकि बाद में इनका साइन चेंज कर सकें। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे ये मल्टीप्लाई होके बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, चूँकि ये सब साइन माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये -5 प्लस 4 माइनस का x, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 20, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x यहाँ पे डिवाइड है तो चूँकि जब राइट साइड पे जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होके ये वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इसको मज़ीद ये प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट, 3x प्लस x 4x प्लस 20 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। चूँकि प्योर फॉर्म बनाने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें इक्वल टू 0 लाना होता है और बाकी सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे करना है। तो चूँकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है तो हम 4x और 20 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये वाला 4x जब उस तरफ जाएगा तो माइनस हो गया, 20 उस तरफ जाएगा तो -20 और यहाँ पे रह जाएगा 0, प्लस 4x और माइनस 4x काट तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। अभी हमारे पास प्योर फॉर्म आई है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चूँकि इसमें x ख़त्म हो चुका है तो यही हमारी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को आपने सॉल्व करना है कि हम किसी भी दी हुई वैल्यूज़ को किस तरह से स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अबाउट, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और उसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और फिर अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर a 0 हो जाता है तो फिर वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक इसी तरह से अगर b 0 हो जाता है फिर वो प्योर क्वाड्रेटिक बन जाती है। तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने फर्स्ट और 5 पार्ट किए हैं जिसमें हम क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो इसी तरह से अपने बाकी के जो है वो 6 पार्ट हैं इसके, वो आपने करने हैं। होप आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।